प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से आ रही बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा बारिश में हजारों एकड़ जमीन जलमग्न, 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे सरकार। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा मानसून सत्र में कृषि, कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़े हुए कलेक्टर रेट जैसे तमाम मुद्दों उठाएगी कांग्रेस। पूर्व सीएम का भाजपा सरकार पर बोला हमला। बीजेपी सरकार ने एक बार फिर जमीनों के रेट 10 से लेकर 145% यानी 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी। कई जगह तो कलेक्टर रेट में हुई है 250% तक बढ़ोतरी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा सरकार न तो शहरों में सीवरेज की सफाई करवा पा रही और न ही गाँव में ड्रेनों की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा विधानसभा चुनावों में कौशल निगम के तहत आने वाले सभी 1.25 लाख कर्मचारियों को पक्का करने का किया था वायदा, अब इनको नौकरी से निकाल भाजपा सरकार कर्मियों से कर रही धोखा। भूपेंद्र हुड्डा ने दी पूर्व राज्यपाल स्व. सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ। सत्यपाल मलिक जो है बेबाक प्रवक्ता थे और मैं उनको जब वो स्टूडेंट लीडर थे, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में यूपी में जब से जानता हूँ, उसके बाद जो चौधरी चरण सिंह साहब रहे और चौधरी चरण सिंह का राइट हैंड बन के रहे। फिर कांग्रेस में भी आए और फिर बीजेपी में गए, सांसद भी रहे और पहले विधायक रहे, फिर सांसद भी रहे, गवर्नर भी रहे, सेंट्रल मंत्री भी रहे कुछ। तो निधन हुआ है, जो शक्ति हुई है वो उसकी पूर्ति समाज में अपनी जगह बना के हैं, उसकी पूर्ति ना मुमकिन। तो हमारी सबकी श्रद्धांजलि है। शहरों में और गाँव में तो हजारों एकड़ जो है हेक्टर फसल बर्बाद हो गई। उसकी तरफ जिस तरह से तुरंत सर्वे करा के और गिरदावरी करा के कम से कम 50,000 रुपये एकड़ को अनुदान कर देना चाहिए, कंपनसेशन का देना चाहिए। वो फसल तो ये भी गई, अगली भी मुश्किल है, दो फसल के किसान को नुकसान हुआ। और शहरों में तो सीवरेज साफ नहीं करेंगे, सफाई के आप देख रहे जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। सफाई का ठेका देते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। ये आप देखें, भिवानी गया मैं, भिवानी में भी यही हाल था और भिवानी में एक ड्रेन बनाई थी, ड्रेन की सफाई नहीं करी। तो समय से पहले ड्रेन की सफाई करनी पड़ती है, सारी सीवरेज की सफाई करनी पड़ती है, सारे नालों की सफाई करनी पड़ती है बारिश से पहले, जब कहीं बचाव होता है। सर आप फिर जहाँ पे ये लगा रखे हैं, पंप लगा रखे हैं, वहाँ कई गाँव से भी शिकायत आ रही है कि बिजली 8 घंटा देते हैं, उसमें कई बार ट्रैप करती है बिजली। वहाँ 24 घंटे देनी चाहिए ताकि पानी की निकासी हो। इस प्रकार से जो है और किसानों को जल्दी मुआवजा। जब आपकी सरकार थी तो आपने झज्जर जिले में किसानों को 2-2 रुपए की चेक दिए थे। दिए नहीं, ये नहीं, वो तो पर एकड़ के हिसाब से था, उस टाइम के हिसाब से था जो NDRF का 10,000 और 12,000 पर एकड़ के हिसाब से था। उसमें एक का हुआ है तो उसमें कई हिस्सेदार होंगे, मान लो 500 गज में पानी फुकरा हुआ है, उसमें 10 हिस्सेदार हो गए, उसके हिसाब से आया होगा। लेकिन पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, पूरा मुआवजा देते थे और उसी के साथ ये आप किसी के वो कह रहे हो इनका देखो ना, और ये तो 2 रुपये दिखाएगा तो सबूत दिखाएगा। सवाल पूछा, दिखाओ। बिल्कुल दिखाएंगे सर, दिखाओ मैं भेज दूंगा आपको सर। भेज सवाल पूछे थे, लेकर आया। कुछ इलाकों में तो हर साल पानी बढ़ता है और हर साल यही हालात होते हैं, जैसे महम का इलाका है, हर साल पानी बढ़ता है, तो क्या इसका कोई समाधान? नहीं, महम के इलाके में हर साल नहीं बढ़ता है। महम के इलाके में पानी जब आता है जब ड्रेन की सफाई ना हो, ड्रेन जो बनाई है उनका वो ना हो, जब बढ़ता बारिश का पानी तो आता है, ऊपर से पानी आता है, लेकिन ड्रेनेज ठीक हो तो उससे निकल जाता है, नुकसान तो बच जाता है। साहब, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रदेश में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, और क्या कारण है जो जिला अध्यक्षों को लेकर जद्दोजहद चल रही थी उसका अभी तक लिस्ट नहीं है? क्या कारण है कि बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है? बताओ कारण।
मेरे से पूछ लिया तो बता। कांग्रेस का संगठन जो विपक्ष का नेता जो बन जाना चाहिए था साहब, जल्दी 2 सेशन जा चुके हैं ना। जल्दी बनेगा। स्वच्छता में रोहतक को 25वां स्थान मिला था देश का। स्वच्छता में देश का 25वां स्थान मिला था रोहतक को। आज क्या, आज पूरे शहर में गंदगी के ढेर पे बैठा है और रोहतक। मैं क्या कह रहा था, क्योंकि समय पे नहीं। ना सफाई हुई, फिर वो रैंकिंग का भी तो मामला है, रैंकिंग कैसे मिल गई रोहतक को? उस टाइम नहीं था ना। अब उस टाइम बात है। अब बारिश की बात है कि आपने देखा कि भाई ठेके जिसको दिया है वो ठेकेदार ही नहीं है। पता नहीं किसको ठेका दिया सफाई का। पहले तो खुद सफाई करते थे, ठेके में सफाई नहीं का ठेका नहीं दिया जाता था। उनके कर्मचारी हड़ताल पर बैठे लगातार अपनी मांगों को लेकर के। जो एचआरएन के कर्मचारी हैं जो पीजीआई से भी बाहर कर दिए थे, और दूसरे कर्मचारी भी थे। HR के जो बड़े कर्मचारी हैं उनसे ये वायदा किया था तुम्हारे को पक्का करेंगे, अब निकाल रहे हैं, पता नहीं कितने निकाल दिए, इस वास्ते हड़ताल में बैठे हो। भाई जब जो वायदा जो किया उन्होंने, वायदा पूरा करना चाहिए। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अकेले बिजली के निगम में 40,000 की पोस्ट थी, आज वहाँ 18,000 खाली है, 21,000 कुछ है, 18,000 से ज्यादा खाली है। बेरोजगारी तो इनमें जान ही नहीं है सरकार का। सर, जो पिछली सरकार के दौरान धान रजिस्ट्री और करते नहीं है, जांच कमेटी बना देते हैं, जांच रिपोर्ट नहीं इसमें तो आती। कमेटी भी जैसे नहीं, शराब घोटाले की बनाई थी जांच कमेटी, बनाई जब इसका स्टाफ का घोटाला था उसकी बनाई, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। कोई घोटाले हर बार घोटाला सरकार है, घोटाले पे घोटाला। अब आपने देखा नहीं, ये जो राशन कार्ड के बनाने में घोटाला, ये जो कितने जो है घोटाले में पहले उससे पहले बना दिए, इलेक्शन से पहले, अब काट दिए, कितने काट दिए। सरकार से जो है इसमें घोटाला में कोई नहीं, एक से एक के बाद एक काट का घोटाला अलग है, स्टाम्प का घोटाला अलग है, शराब का घोटाला अलग है, घोटाला ही घोटाला। कोई रिपोर्ट तो आएगी, कलेक्टर रिपोर्ट आए गए हैं। आपने देखा तो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, जब अभय सिंह चौटाला जी को वोट देते हैं, ठीक है, अब आगे होगा इलेक्शन, देखना कहाँ उनकी वोट जाती है। तो ये अभी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन लिखा, अब भी हाई कोर्ट ने कहा है क्यों ना तुम्हारे से अपमाना का केस चला जाए, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। आप देख रहे हैं कलेक्टोरेट की बात है, कलेक्टोरेट जो है 10% से लेके 145% तक बढ़ाए हैं। इसका मतलब वो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उन पर बोझ पड़ेगा। पहले तो जब ये पहले उठा था, अब इन्होंने शहरी विकास HS लगा रखा था। उठा में तो उनको थोड़ा इतराज था, असेंबली में ने कहा था तो जी इस बात का बता रहे हैं, वो सब सोचते हैं उठा कहे, वो HUDA है, मैं HOOD हूँ, वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, HOOD हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। उठा में फर्क समझो तो ये हुआ। तो पहले जब उसका बना कांग्रेस की सरकार के समय बना था, पहले इस जैसे बनाया था कि गरीब आदमी को, मध्यवर्गीय लोगों को प्लॉट मिल जाए, और प्लॉट जो है लॉटरी से निकाले जाते थे ताकि ठीक हर आदमी अफोर्डेबल करके खरीद सके। अब वो भी बंद कर दिया। पहले ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन भी फेज में, एक सेक्टर में मान लो 50 प्लॉट इन्होंने करने हैं, तो एक बार 6-7 प्लॉट वो करेंगे ताकि प्रॉपर्टी डीलर गरीब आदमी, मध्य वर्गीय का लोग ले ही नहीं सकते। और जो इन्होंने स्कीम चला रखी है दीनदयाल जी के नाम से, उसमें थोड़ा बहुत लोग ले लेते थे। अब कलेक्टरेट में ज्यादा हो गई, उनको कोई भी नहीं ले सकते। तो ये सब जो है दिक्कत गरीब आदमी पर और मध्यवर्गीय लोगों पर। सरकार की ये दलील है SSBT और HSA घाटे में कैसे कोई डेवलप ही नहीं किया है सेक्टर, कोई मतलब IMT नहीं बनाई इन्होंने, कोई नई IMT नहीं बनाई। जो IMT बनी हुई है उनमें उद्योग नहीं लाए। अब घाटे में तो सरकार हर चीज जाएगी। इतनी 80-90 तो चावल मिल जो है माइग्रेट कर चुकी है यहाँ से, इनकी वजह से, क्योंकि बिजली के रेट बहुत बढ़ा दिए।
यमुनानगर में प्लाईवुड की इंडस्ट्री जा रही है यूपी में, बिजली के रेट बढ़ा दिए, तो सरकार तो घाटे में जाएगी। तो घाटे में ही जाएगी कि कोई उस तरफ ध्यान ही नहीं है। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज कौन सा नंबर है हरियाणा का? फिसल गया अपनी जगह से। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज कानून व्यवस्था जो है अपराध में नंबर 1 है। ये तो क्राइम रिपोर्ट देख लो, बड़ी तेजी से जो है अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, हरियाणा बहुत ऊपर। इलेक्शन हुआ, शाम को कुछ परसेंटेज बता दी, 10 बजे और कुछ परसेंटेज बता दी, अगले दिन और कुछ बता दी, 9 तारीख को गिनती थी, 8 तारीख को शाम को बता दी। मतलब ऐसा कभी नहीं। तो ये बात सवालिया निशान उठे हुए हैं। तो मतलब जब भी हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करें